कहानी एक। गरीब मछुआरे का बेटा जो बना भारत का मिसाइल मैन। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में 1931 में एक गरीब मछुआरे के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। परिवार साधारण था पर संस्कार और ईमानदारी में बहुत अमीर था। पिता नाव चलाकर रोजी कमाते और माँ यात्रियों को खाना खिलाती। कलाम जी बचपन से ही मेहनती थे। वे सुबह सुबह उठकर अखबार बांटते ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। स्कूल में वे हमेशा सवाल पूछते, नई चीजें समझने की कोशिश करते। एक बार उनके अध्यापक ने कहा, अगर तुम्हें उड़ना है तो पहले सपने देखने होंगे। यह वाक्य उनके दिल में उतर गया। उन्होंने अपने सपनों को पंख दिए। आगे चलकर उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई की और इसरो और डीआरडीओ में काम किया। उनकी मेहनत और लगन से भारत को मिला अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और कई मिसाइल प्रोजेक्ट्स। बाद में वही गरीब लड़का भारत का राष्ट्रपति बना। लोगों का प्यारा मिसाइल मैन। कलाम जी ने साबित कर दिया कि हालात नहीं, हिम्मत इंसान को बड़ा बनाती है। कहानी 2। गुरु का आशीर्वाद। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने पूछा, बच्चों बताओ पक्षी कैसे उड़ते हैं। सभी बच्चे चुप थे, लेकिन छोटा अब्दुल कलाम खड़ा हुआ और बोला, सर मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। अगले दिन उनके शिक्षक उन्हें समुद्र किनारे ले गए। वहाँ उड़ते पंछियों को दिखाते हुए बोले, देखो कलाम, जब पक्षी अपने पंख फैलाता है तो हवा उसे ऊपर उठाती है। यही है उड़ान का विज्ञान। कलाम जी उस दिन मंत्रमुग्ध हो गए। हवा, उड़ान और आकाश, ये सब उनके सपनों का हिस्सा बन गए। उन्होंने सोचा, एक दिन मैं भी इंसान को आसमान तक पहुंचाऊंगा। वह दिन उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। आगे चलकर उन्होंने रॉकेट, मिसाइल तकनीक में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और जब भी उनसे पूछा गया कि उनके जीवन में सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन था, वे हमेशा कहते हैं, मेरा शिक्षक जिसने मुझे उड़ना सिखाया। कहानी 3। राष्ट्रपति जो बच्चों से प्यार करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब भारत के राष्ट्रपति बने तब भी वही सादगी और विनम्रता उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। वे कभी अपनी ऊंचाई का घमंड नहीं बनने देते थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। एक बार जब वे किसी स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर गए तो प्रिंसिपल ने पूछा, सर हम आपको क्या उपहार दें। कलाम जी मुस्कुराकर बोले, मुझे बस बच्चों से मिलने दीजिए, वही सबसे बड़ा तोहफा होगा। वह बच्चों के बीच बैठते, उनसे बातें करते और उनके सपनों के बारे में पूछते। वे कहते हैं, सपने वे नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। उन्होंने हर बच्चे से कहा कि वे अपने भीतर की ताकत को पहचाने, कुछ बड़ा सोचे और देश के लिए काम करें। उनकी सरलता, प्रेम और विनम्रता ने हर बच्चे के दिल में जगह बना ली। सीख, महान बनना पद से नहीं बल्कि विचारों और कर्मों से होता है, और डॉक्टर कलाम इसका सबसे सुंदर उदाहरण थे। कहानी 4। समय की कीमत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पूरे जीवन में समय के बेहद पाबंद रहे। उनका मानना था कि जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता वह अपनी मंजिल से दूर रह जाता है। एक बार एक विद्यार्थी उनसे मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचा, लेकिन कुछ मिनट देरी से वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, माफ कीजिए सर, रास्ते में ट्रैफिक था। कलाम जी मुस्कुराए लेकिन बोले, बेटा ट्रैफिक हमेशा रहेगा, अगर तुम समय को काबू में नहीं रखोगे तो वही तुम्हें काबू कर लेगा। फिर उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जब वे वैज्ञानिक थे तो 1 सेकंड की भी देरी किसी रॉकेट लॉन्च को असफल बना सकती थी। उन्होंने कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, यह कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का सम्मान करता है वही ऊंचाइयों को छूता है। वह छात्र उस दिन कुछ देर के लिए चुप रहा, लेकिन वह बात उसकी जिंदगी में बस गई। बाद में जब उसने सफलता पाई तो कहा, कलाम सर ने मुझे सिर्फ विज्ञान नहीं, वक्त की कीमत सिखाई। सीख, समय किसी के लिए नहीं रुकता, जो इसका सम्मान करता है वही इतिहास बनाता है। कहानी 5। आखिरी सांस तक काम। 27 जुलाई 2015। यह तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता। उस दिन भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थे। उन्हें आईआईएम शिलांग में छात्रों को लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। विषय था क्रिएटिंग अ लाइवेबल प्लैनेट अर्थ, यानी एक सुंदर और सुरक्षित धरती बनाना। कक्षा में पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, युवा ही देश की असली ताकत है, अगर वे जाग गए तो भारत बदल जाएगा।
वे बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए रुके, पानी पिए और फिर अचानक गिर पड़े। छात्र दौड़े, डॉक्टर को बुलाया गया, पर वे अब नहीं रहे। वे इस दुनिया में उसी काम को करते करते विदा हो गए जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, सिखाना। उनका शरीर चला गया, लेकिन उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। काम को पूजा बनाओ और सीखना कभी बंद मत करो। सीख, सच्चा कर्मयोगी वही है जो आखिरी सांस तक अपने कर्म के प्रति समर्पित रहे। अगर दिल में सपने हैं तो कहानियां हिम्मत देंगी। सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए मिनी माइंड किड्स स्टोरीज। हर बच्चे में छुपा है एक कलाम, बस जरूरत है एक प्रेरणा की। सुनते रहिए हमारी कहानियां मिनी माइंड किड्स स्टोरीज के थ्रू। धन्यवाद।